हेलो नमस्कार। 12वीं क्लास के हम हिंदी विषय के चैप्टर 2 लेकर आए हैं, जिसमें आपको कम से कम 45 ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। कितना? 45। ये 45 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव केवल होगा। ऑब्जेक्टिव पूरा निचोड़ लेकर आया गया है, जिसमें लेखक परिचय से लेकर और पाठ के सारांश के पूरा निचोड़ करके, जिसमें से आपको हम बता दें 20 को लेखक परिचय से और बाकी 25 को क्वेश्चन उसने कहा था पाठ के अंदर से है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन से कहानी मानी जाती है। तो हिंदी अगर पूरे पढ़ोगे, उसने कहा था, तो उसने कहा था पाठ अगर पढ़ा जाता है तो उसमें एक ही बात समझ में आता है, मील के पत्थर साबित हो जाता है। ये इतना दबंग, इतना व्यंग्यात्मक दर्द है ना। एक लड़का एक लड़की से कैसे प्रेम करता है, उस प्रेम में अपना बलिदान कैसे दे देता है, ये पूरा इसमें बात को बताया गया है। आप पढ़े होंगे तो बहुत आपको आनंद आया होगा। उसने कहा था पाठ कितना खतरनाक है, लहना सिंह कैसे सुधारने से प्रेम करता है। तो आंसर हो जाएगा उसने कहा था। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, तेरी कुरमाई हो गई है। जब लहना सिंह सूबेदारनी के करीब जाता है, आंख में आंख लड़ता है, तो वहां से कहीं ना कहीं मोहब्बत का इजहार होने लगता है। और लहना सिंह पूछ देता है, तेरी कुरमाई हो गई है। कुरमाई का मतलब था मंगनी, मतलब मंगनी क्या होता है? सगाई। तो किस कहानी से संबंधित है? तो उसने कहा था इस कहानी से संबंधित है, तेरी कुरमाई हो गई है। काना पाठ में बोला गया, उसने कहा था उस पाठ में बोला गया है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता बिना लड़े सिपाही, ये पंक्ति किस कहानी से है? तो उसने कहा था, किधर गया, उसने कहा था इस पंक्ति का एक कहानी है। ठीक है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखो। 4 नंबर क्वेश्चन है, बुध के कांटा। तो याद रखो आप एगो बात याद रखना, बालकृष्ण भट्ट 3 गो कहानी लिखे थे, बुध की कांटा, सुख में जीवन और उसने कहा था। ये 3 गो कहानी आप याद रखना। बालकृष्ण भट्ट, क्या नाम है इनका, क्या नाम है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात किया जा रहा है। इनके द्वारा कितना कहानी लिखा गया था? 3 गो। एगो बुध की कांटा और एगो सुख में जीवन, और ये कौन था? उसने कहा था। उसने कहा ये पाठवा 1915 ईस्वी में लिखा गया था। कौन? 1915 ईस्वी में। और उसने कहा था क्या है? एक प्रकार की कहानी है, जिसका प्रमुख पात्र कौन है? लहना सिंह है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के, यहाँ सदी लिखनी चाहिए, किस सदी के प्रमुख कवि हैं? 20वीं सदी के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, कितनी कहानी? ऊपर बता दिए हैं ना, 3 गो कहानी लिखे थे। कौन कौन? सुख में जीवन, बुध का कांटा और उसने कहा था। ठीक है। और तीनों के तीनों 1910 के दशक में लिखा गया था। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? लहना सिंह। IAC 2019 में पूछा हुआ है। आर्ट में भी आता है, एक हिंदी का सिलेबस सेम होता है, किसी में भी कभी भी आ सकता है। तो लहना सिंह इसके प्रमुख पात्र होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? याद रखना, नहीं बोला है। सुख में जीवन है, बुध की कांटा है, उसने कहा है, लेकिन हारे को हारे नाम, ये नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा 9 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी क्या है? तो उसने कहा था कहानी आप देखोगे युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान देने की कहानी है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। मतलब उसने कहा था तीनों का तीनों बात का जिक्र मिलता है, इसलिए आंसर आप क्या लगाओगे? डी लगाओगे। इसके अलावा 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला। उस 10 नंबर क्वेश्चन आप देखो, उसने कहा था जो कहानी है, किस शहर का चर्चा किया गया? अमृत शहर में दोनों लड़का मिलता है, लहना सिंह और सूबेदारनी एक दूसरे से प्रेम करना शुरू कर देता है बाल्यावस्था में। तो अमृतसर की कहानी है, जो दोनों के दोनों अपना ममहर में आया है, दोनों ने रिकॉल किया। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? लहना सिंह के गांव का नाम क्या है? तो देखो लहना सिंह के गांव का नाम था माझे। ठीक है। और मगरे किसका था? सूबेदारनी के गांव के नाम था। सूबेदारनी के गांव का नाम था मगरे, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? माझे। तो दोनों बात ये याद रखना। लहना सिंह किस पद पर काम कर रहा था? लहना सिंह आगे चलकर जब नौजवान होता है तो सिपाही में भर्ती हो जाता है, भारतीय सिख संप्रदाय के सिपाही बनता है, 77 नंबर के जमींदार साहब बन जाता है, 77वें नंबर के जमींदार बन जाता है, और जर्मनी से लड़ाई करने चला जाता है फ्रांस में। तो किस पद पर था? जमींदार के पद पर था। लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में होती है? जब लहना सिंह का गोली लग जाता है जांघ में, जब जर्मन पलटन मार देता है लहना सिंह के मतलब जांघ में, तो वजीरा सिंह के गोदी में बेचारा का मृत्यु हो जाता है।
ठीक है, इस बात को आप याद रखना। पलटन का विदूषक कौन था? वहीं पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। वजीरा मतलब नौकर के काम करते थे, धौलिया भैलिया, जो अरहल टिकोरा नहीं कोई करता है उसी को विदूषक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के के नाम क्या है? तो आपको पता है सूबेदार के मौगी सूबेदारनी ही है, और यही सूबेदारनी किसी समय में लाहना सिंह की गर्ल फ्रेंड हुआ करते थे, प्रेमिका हुआ करते थे। लेकिन लाहना सिंह से ब्याह नहीं होता है, सूबेदार हजारा सिंह से हो जाता है। इस हजारा सिंह के शरीर से मतलब सूबेदारनी के शरीर से बोधा सिंह का जन्म होता है, तो बोधा सिंह इसके लड़के का नाम है। ठीक है। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के साथ। भारतीय सिपाही किसके साथ लड़ रहे थे? जर्मनी के साथ लड़ रहे थे। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? जर्मन के जो पलटन है, जो वेशभूषा बदल कर आया था, उसको कौन मारा? लाहना सिंह। लाहना सिंह मार देता है, गोली कपारे उलट जाता है उनका। अगला क्वेश्चन क्या है? सिख राइफल्स जमादार लाहना सिंह का नंबर कितना था? 77 नंबर के जमादार था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? जमीन कहाँ मिला था? सरकार ने सूबेदार साहब, सूबेदार हजारा सिंह थे ना, उनको इनाम के तौर पर जमीन दिया था लायलपुर में। लायलपुर में जमीन उनको मिला था 10 कट्ठा। ठीक है। नमक हरामी के तौर पर सूबेदारनी कहती है नमक हरामी नमक हलाल करने के लिए मिला है। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुलेर में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के गुलेर में हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या होगा बाबू? सी होगा। सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन आपको पता है, सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। ये अपने जीवन में तीनों को कहानियां लिखे। सुखमय जीवन, बुद्ध के कांटा और उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? तो उसने कहा था पर कहानी 1915 में हुआ था। कब हुआ था? 1915 में कहानी प्रकाशन किया गया था। ठीक है। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था ना, तो उसी समय प्रकाशन किया था, और प्रथम विश्व युद्ध का ही पूरा बढ़िया घटना लिखा गया है। कछुआ धर्म किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का रचना है कछुआ धर्म। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो पुरानी हिंदी भी उन्हीं की रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। पुरानी हिंदी एक प्रकार की रचना है, इसे आपको याद रखना ही पड़ेगा। कौन सी रचना निबंध गुलेर जी की नहीं है? देखो, देवनाप्रिय है, पुरानी हिंदी है, मुर्सी मोही उठाव है, लेकिन मजदूरी और प्रेम ये नहीं है। आंसर हो जाएगा बी। ये नहीं है, बाकी तीन गो है। ठीक है। बी ऑप्शन, मजदूर और प्रेम, ये रचना उनकी नहीं है। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। क्या होता है? मंगनी। इसी को सगाई, इंगेजमेंट भी कहते हैं। सगाई नहीं होता, अंगूठी पहनाया जाता है, आप सब जानते हो। बोधा कौन था? वही बोधा जो लाहना सिंह के प्रेमिका के लड़का था, सूबेदारनी के लड़का था, सूबेदार हजारा सिंह के लड़का था। तो बोधा सिंह कौन था? बोधा कहना गई हजारा सिंह का भाई, ना हजारा सिंह के भाई, ना वजीरा सिंह के भाई, ना सूबेदार हजारा सिंह के बेटा था। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो कहानी पूछा जाए, उसने कहा था, उनकी रचना है। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 29 नंबर क्वेश्चन एकदम सटीक है, सबको आता है। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? सुखमय जीवन तो है, बुद्ध के कांटा है, उसने कहा था, लेकिन कफन उनकी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। कफन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की नहीं है। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? मूल निवासी कहाँ के थे? तो गुलेरी जी, गुलेर नामक स्थान पर उनका घर था। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के गुलेर नामक गांव में उनका जन्म हुआ था, और पूरा खानदान इन लोगों का गुलेरी चलता है। इनका घर कहाँ था? गुलेर में था, हिमाचल प्रदेश में। उसने कहा था, पाठ जो है ना, उसने कहा था, कहानी के कहानीकार कौन है? गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इसके अलावा आपसे पूछेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो देखो बाबू, इनका जन्म की बात किया जाए ना, इनका जन्म तो 1800 कुछ में हुआ था, और 1920 में इनका मतलब 1900 से लेकर और 1920 के बीच में इनका समय काल रहा, मतलब रचना करने का। इसलिए आप लगाओगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का समय काल 1900 से लेकर 1920 तक होता है। तो जो कोई भी लेखक होता है ना,
और इनके बीच में वो रचना करते हैं तो द्विवेदी युग माना जाता है। और 1850 से लेकर और 1900 के बीच में करता है तो उसे भारतेंदु युग माना जाता है। दोनों बतिया आप याद रखना। तो बालकृष्ण भट्ट इसमें रहते हैं भारतेंदु में, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसमें आ जाते हैं द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग में आज दोनों द्विवेदी युग न हो तब लगाओगे आप आधुनिक युग लगाओगे। उसने कहा था कहानी को कितने भाग में बांटा गया है? 5 भाग में। पहला भाग में प्रेम का चर्चा किया गया है, दूसरा तीसरा चौथा भाग में युद्ध का चर्चा किया गया है, और 5वां भाग में स्वप्न की चर्चा किया गया है। तो 5 भागों में बांटा गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ है? तो बताओ कि आप 7 जुलाई 1883 में हुआ है। ठीक है, 1883 में हुआ है। लहना सिंह किस कहानी के पात्र हैं? तो उसने कहा था इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इसके अलावा आप देखोगे उसने कहा था किस कहानी है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो यह है कर्म प्रधान, इसमें कर्म किया गया है। लहना सिंह के द्वारा एगो कर्म किया जाता है, उस कर्म प्रधान कहानी ये माना जाता है। ठीक है, और कर्म प्रधान नहीं रहेगा तब आप चरित्र प्रधान लगा सकते हो। पुरानी हिंदी रचना कौन है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछेगा 37 नंबर 38, कीरत सिंह कौन था? तो लहना सिंह के न भतीजा था, अर्थात कीरत सिंह लहना सिंह के भतीजा था। लहना सिंह के क्या था? भतीजा। कहाँ गए ऑप्शन? हाँ, बी ऑप्शन सही होगा। लहना सिंह के भतीजा था। लहना सिंह शादी नहीं किया था, प्रेम में दूसरे से इसकी जब इसकी प्रेमिका का दूसरे से शादी हो जाता है तो एकदम रौनगे रह जाता है, शादी नहीं करता है। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? लड़की से जब मिलता था तो वो किस प्रकार के प्रश्न करता था? तेरी कुड़माई हो गई है, बार बार यही प्रश्न पूछता था और बार बार जवाब देते थे, धत धत कह कर भाग जाते थे। अगला क्वेश्चन है 39 व 40 नंबर, लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? 10 आदमी। लहना सिंह को कहता है कि आप यहाँ 10 आदमी को छोड़कर बाकी सब भेज सकते हैं खंदक में। 10 आदमी को छोड़ने के भेजता है, 10 आदमी को कहता है जाने के लिए। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? मामा। अमृतसर पंजाब के एक शहर है, लहना सिंह के कौन थे? मामा थे। इसी ममहर में लहना सिंह आया हुआ था। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसको भेजता है? तो वजीरा सिंह को। लहना सिंह सूबेदार को बुलाने के लिए किसको भेजता है? वजीरा सिंह को भेजता है कि जाकर बुला कर लाओ, हमारे साथ धोखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र को रक्षा करने के लिए किसको कहता है? कहती है तो लहना सिंह को कहती है, आंचल पसार कर कहती है कि हम तुम्हारे सामने भीख मांगते हैं। जिस प्रकार बचपन में हमें घोड़े के पैरों से बचाया था, उसी प्रकार दुआ दो हमें, मतलब एक प्रकार के वादा करो कि आज हमारे पति और पुत्र की रक्षा करोगे। तो इसी के लिए अपन पूरा जी जान लगा दिया अपनी प्रेमिका के पति और पुत्र को रक्षा करने के लिए। लहना सिंह से कहे थे। लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? वजीरा सिंह। कौन बैठा था? वजीरा सिंह बैठा था गोद में लेकर, बेचारा मर गया इसी के गोद में। लहना सिंह के मामा कहाँ रहते थे? तो लहना सिंह के मामा अमृतसर में रहते थे। कहाँ रहते थे? अमृतसर में रहते थे। इस प्रकार ये 45 क्वेश्चन हुआ। ये 45 का क्वेश्चन एकदम बढ़िया है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है।